नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में। और दोस्तों, अब नए जंग की शुरुआत करने वाले हैं अपन। बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन। और बिल्कुल नए तरीके से आपको अच्छे तरीके से अपन इसको याद करने वाले हैं। गुरुजी, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जोर जोर से बता रहे हो, जोर जोर से बता रहे हो? तो दोस्तों, वो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, बिल्कुल गुरुजी, भौतिक स्वरूप या फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन एक ही बात है। एक ही बात रे लाला, एक ही बात है गुलगुला, भौतिक विभाजन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, बने रहिए और अच्छे तरीके से क्लास को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो प्रारंभ हुआ है कि चलता रहेगा तेरे मेरे बीच ये सिलसिला। यूं ही चलता रहेगा सिलसिला तेरे मेरे बीच, यूं ही चलता रहेगा सिलसिला तेरे मेरे बीच। अगर मिले तो बातें लंबी होगी, अगर नहीं मिले तो रातें लंबी होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये कंपटीशन है। और दोस्तों, इस कंपटीशन में अगर जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अच्छे एजुकेटर से पढ़ रहा है, निश्चित तौर पर मंजिल उसे मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, सफलता मेहनत करने वालों की गुलाम हो जाती है, मेहनत करने वालों के लिए गुलाम हो जाती है। चलिए, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन की बात यहां से कर रहे हैं बेटा। भौतिक स्वरूप, तो सबसे पहले सामान्य बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको कि गुरुजी, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। गुरुजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। अगर बात की जाए यहां पे एक पुस्तक, ध्यान रखिएगा, वो है आपकी पुस्तक, वो लिखी इन्होंने राजस्थान का भूगोल। एक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी, मतलब उसमें राजस्थान को 7 भागों में बांट दिया बेटा। कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। कब की बात है ये? 1964 और 67, ठीक है ना। और इन्होंने राजस्थान को, ध्यान रखिएगा, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर दिया बेटा? 7 भागों में राजस्थान को बांट दिया जाता है। बिल्कुल मेरे लाडले, 7 भागों में बांट दिया जाता है। चलिए, अब 7 भाग बता दो हमें, तो चलिए 7 भाग भी देख लो आप। चलो, तो 7 के नाम लिखवा देता हूं। अगर बात करें अपन, पहला कौन सा है कि सर पश्चिमी शुष्क प्रदेश आ जाएगा, बिल्कुल। दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा। देखो बेटा, अब ये पश्चिम के ही दोनों भाग हैं, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा आ जाएगा नहरी प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। चौथा जो आएगा बेटा, चौथा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अरावली प्रवर्ती प्रदेश आ जाएगा, अरावली प्रवर्ती प्रदेश आ जाएगा, बिल्कुल गुरुजी। 5, 6 और 7, ठीक है ना। अरावली प्रवर्ती प्रदेश यहां पर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। फिर एक और याद रखना है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश,
औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसी का भाग है बेटा, ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश एक है आपके प्रदेश आ जाएगा, बिल्कुल दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश हो गया। कितने हो गए बेटा, 6 हो गए रे लाला, 6 हो गए। और एक जो है आपका वो है चंबल, चंबल बीहड़, बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो 7 भागों में बांटा है वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में लाला, 7 भागों में बांटा है। ये यहां पर देख सकते हो आप लोग, इस प्रकार से देखोगे। राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि सर कौन सा भाग कहां है, तो सबको पता है गुरुजी। ये तो यूं ही बता दोगे, ये शुष्क हो गया, ये बेटा ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क हो जाएगा, ये यहाँ पे अरावली आ जाएगी आपकी, ये पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश है ये, ठीक है ना। ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। अरावली हो गया आप लोगों का, शुष्क और अर्ध शुष्क हो गया आप लोगों के। 7 भाग हो जाएंगे आपके, 7 भाग हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने कभी भी नहीं पूछा। कोई बार प्रश्न पूछा था एक बार कि कितने भागों में बांटा, तो ये 7 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़ क्षेत्र याद रखना है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब गुरुजी यहां पे बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और 2-3 दिन तक चलेगा ये टॉपिक आप लोगों के, 2-3 दिन तक चलेगा बेटा ये टॉपिक आप लोगों के, अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिएगा, राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक स्वरूप। चलिए अब बात करें अपन, अब बात करते हैं अपन कि गुरुजी राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन है, अगर उसकी बात यदि की जाती है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का सर्वमान्य, सर्वमान्य भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। तो राजस्थान का जो सर्वमान्य जो भौतिक विभाजन किया वो किसने किया, ठीक है ना, वो किसने किया आप लोगों के, तो वो किया डॉक्टर हरिमोहन, हरिमोहन सक्सेना ने, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी, और प्रोफेसर तिवारी, ठीक है। इनके द्वारा राजस्थान का सर्वप्रथम सर्वमान्य, सबने माना है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सर्वमान्य, ठीक है, यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, यूनिवर्सल मतलब सर्वमान्य भौतिक विभाजन, ठीक है ना। तो वो किसने किया आप लोगों का, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने किया, हरिमोहन सक्सेना ने किया। गुरुजी कब किया होगा, कब किया, तो ये किया 1968 में। कब किया, 1968 में किया। पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक की अगर बात करोगे आप लोग तो वह है राजस्थान का, राजस्थान का भूगोल। पुस्तक कौन सी है बेटा, वह है राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने राजस्थान को, इन्होंने राजस्थान को, ठीक है ना, डॉक्टर हरिमोहन मोहन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा राजस्थान, राजस्थान को ऊंचा ऊंचिए संरचना व
धरातलीय धरातलीय बनावट के आधार पर, बनावट के आधार, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा राजस्थान को ऊंचा ऊंचे संरचना धरातलीय बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को ऊंचा ऊंचे संरचना, अंडरलाइन करना बेटा, कैसा है राजस्थान का धरातल, उसके आधार पर ऊंचा ऊंचे संरचना और धरातलीय बनावट, यानी कि दोनों के आधार पर किस प्रकार राजस्थान को बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 भागों में बांटा गया है। क्योंकि राजस्थान में अगर आप लोग देखते हो भैया, राजस्थान में अगर आप लोग देखते हो तो क्या क्या है राजस्थान में, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो कि गुरुजी राजस्थान की ही बात अपन करते हैं यहां से। तो राजस्थान में साफ मरुस्थल है एक तरफ, है नहीं है, मैदान है एक तरफ, बिल्कुल है। राजस्थान में मरुस्थल है एक तरफ क्या है, मैदान है। अब यहां छोटा ही बनेगा बेटा मैप, तो यहां पर देखोगे आप लोग तो ये रहा आपका ये वाला बाट, और ये पूरा ही क्या है, मरुस्थल, मरुस्थल। ये पूरा ही क्या है, पर्वत, तो ये रहा पर्वत, ठीक है। चलो ये यहां पर आप लोग देखोगे तो ये है आपका मैदान, मैदान, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका ये पठार। तो ऐसे 4 स्थल आकृतियां हैं राजस्थान में, ऐसे 4 स्थल आकृतियां हैं, मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार। मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार। तो राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है, देखते हैं कौन कौन से 4 भाग है बेटा, कौन कौन से 4 भाग है। अगर बात करूं मैं तो पहला जो भाग आता है आप लोगों के, वो आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो आएगा बेटा वो कौन सा आएगा आप लोगों के, दूसरा जो आएगा वो आएगा आप लोगों के मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो आएगा वो आएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। चौथा जो आएगा वो आएगा आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा जो आएगा आपके वो क्या आएगा बोलो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है ना। 4 भाग है राजस्थान के। अब देखो बेटा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व। अब उत्तर पश्चिम में क्या है, मरुस्थल, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम में क्या है, मरुस्थल, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। बीच में क्या है बेटा, पर्वत, पर्वत कौन सा है, अरावली, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर क्या है बेटा, मैदान, मैदान किधर है, पूर्व की ओर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा नहीं आएगा, बताओ मेरे लाडलियों, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद पठार, दक्षिण पूर्व में क्या है, पठार, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, रटना नहीं है, समझना है। ऊपर मरुस्थल, पर्वत, मैदान, पठार, बोलो मरुस्थल, पर्वत, मैदान, पठार। 4 आकृतियां याद रखनी है आपको, चारों याद रखनी है आप लोगों को, मरुस्थल, पर्वत, मैदान, पठार। यही इस प्रकार से आपको याद रखना है, जिसमें चारों भौतिक प्रदेशों के नाम क्लियर
हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसी प्रकार से अब बड़ा मैप बना रहा हूं, अब बना रहा हूं बड़ा मैप, टेंशन मत लो आप। देखो ऐसी बात नहीं है, दो दो मैप कैसे चल जाते हैं यार ये इसमें, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पे अगर बात करने जा रहे हैं अपन, तो ध्यान देना बेटा कि गुरुजी अगर बात करें अपन यहां से, तो राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन बात करने जा रहे हैं, राजस्थान के भौतिक विभाजन की। तो एक बार मैप में समझ लो आप, मैप में समझ लीजिएगा राजस्थान को कि राजस्थान के कौन से भाग में क्या क्या है, कौन से भाग में क्या क्या है गुरुजी। बिल्कुल, तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि सर ये जो वाला पार्ट बता रहे थे आप, ये जो वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये पूरा ही क्या है बेटा, ये है मरुस्थल, ये है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रदेश है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आएगा बेटा अरावली, ये आ गई आप लोगों की अरावली, ये आ गई आप लोगों की अरावली। तो ये यहां पर देखोगे तो ये रही अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर आएगा आप लोगों के मैदान, हाँ जी मैदान, मैदान 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 कहां है गुरुजी मैदान, तो ये रहा मैदान बेटा, ये मैदान, ये प्लस, ये बनास का मैदान, माही का मैदान, ये सब मैदान पढ़ने वाले हैं बेटा अपन, ये सब मैदान। तो ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर उसके बाद में बेटा पट्टार, बेटा पट्टार आ गया रे लाला, पट्टार आ गया रे मेरे गुलगुले। और पट्टार की बात करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये पट्टार है। तो ये है आपका दक्षिण पूर्वी, पूर्वी पट्टारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पट्टारी प्रदेश। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान है रखनी। तो ऐसे चार भौतिक प्रदेशों में, हाँ रे बेटा, ऐसे चार भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में, बिल्कुल रे लाला, चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल हो गया आप लोगों का। तो ऐसे कर लो, ऐसे बनाने हैं नोट्स आप लोगों को, कैसे भी डिनोट कर दो साहब, ठीक है ना। ये मरुस्थल, तो चार भौतिक प्रदेश है, चार भौतिक प्रदेश है। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा है बेटा, चार भागों में। कितने भागों में, चार भागों में। कि गुरुजी किसके आधार पर, धरातलीय बनावट ऊंचा ऊंची संरचना के आधार पर, धरातलीय बनावट ऊंचा ऊंची संरचना के आधार पर बांटा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोगों का यही जुनून जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा बेटा, ठीक है, चलेगा। अब एक टेबल बनाएंगे अपन, एक टेबल बनाएंगे अपन। इधर तो रहेंगे भौतिक प्रदेश ये आ गए भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। यहां रहेगा भूभाग, भूभाग। यहां रहेगी जनसंख्या, जनसंख्या। और यहां पर रहेगा निर्माण, निर्माण युग, निर्माण युग या फिर अवशेष, निर्माण युग या फिर अवशेष। बहुत बढ़िया। अब गुरुजी इनको कैसे डिवाइडेशन अपन को करना है, तो एक बार ध्यान देना आप कि सर चारों भौतिक प्रदेशों के नाम बताओ। पहले तो आप हमें चारों भौतिक प्रदेशों के नाम की चर्चा करेंगे अभी तो अपन, ठीक है। चारों भौतिक प्रदेशों के नाम मैंने आप लोगों को, देखो कि सर पहला भौतिक प्रदेश जो है वह कौन सा है हमारा, पहला भौतिक प्रदेश जो है वह कौन सा आएगा रे बेटा। तो पहला जो भौतिक प्रदेश लिखा था मैंने, वो लिखा था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पहला जो भौतिक प्रदेश लिखा था वो कौन सा लिखा था,
उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर अगर बात की जाए तो पहला जो आएगा वो आएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। बेटा कितने प्रतिशत भूभाग में फैला है? तो ये कितने प्रतिशत भूभाग में फैला? 61% भूभाग में फैला है। यहां पर कितनी परसेंट जनसंख्या है? तो यहां पर 40% जनसंख्या है। इसका निर्माण कब हुआ? तो किसका अवशेष है ये? तो ये 33 सागर का अवशेष, सागर का अवशेष। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। ठीक है ना। निर्माण जो है ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ प्लीस्टोसिन युग में। कौन सा युग था बेटा? प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। बिल्कुल उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात यहां पर चल रही है रे लाला, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, चलिएगा। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, चलिएगा। अब बात की जाए आप लोगों के दूसरा भौतिक प्रदेश, अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भौतिक प्रदेश आएगा वो आएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा जो भौतिक प्रदेश आएगा आपके वो आएगा आप लोगों के कौन सा? दक्षिण पूर्वी पट्टारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पट्टारी प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश है बेटा, ये 4 भौतिक प्रदेश है। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो कितने परसेंट भूभाग में है ये? थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये है 9% भूभाग में। जनसंख्या कितनी है यहां पर? तो 10% जनसंख्या निवास करती है यहां पे। ठीक है ना, 10% जनसंख्या निवास करती है। और ध्यान रखिएगा किसका अवशेष है ये? तो अरावली तो सबको पता है सर, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, का अवशेष। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि गुरुजी इसका निर्माण कब हुआ था? फिर इसका निर्माण जो हुआ था, अगर निर्माण की बात करूं तो प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली का निर्माण कितनी बार पूछा गया है बेटा? ध्यान ही रखना, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, युग में। ठीक है ना, इसका निर्माण कब हुआ था? अरावली का प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अभी मैं सिर्फ टेबल बना रहा हूं, फिर एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी मेरे दोस्तों टेबल बन रही है यहां पे, या लो टेबल ही बना दिया, टेबल ही बना दू रे बच्चों, टेबल ही बना दू मेरे लाडलो। या लो साहब, इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो यहां पर देखोगे तो इस प्रकार से किसका अवशेष है ये? तो ये है आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है ये? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष से आ जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो तो अच्छे तरीके से इसको देखते हैं अपन। बिल्कुल, तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो ये हो गई आप लोगों की उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो हो गया उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक हो गया आपकी अरावली, बिल्कुल गुरुजी, एक हो गया हमारा कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये हो गए। तो 4 भागों में अपन बात कर रहे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में भूभाग कितना है बेटा? भूभाग कितना है? तो ये है लगभग 23.2% या फिर 23%। ठीक है, जनसंख्या कितनी निवास करती है यहां? तो यहां 39% जनसंख्या है रे लाडला। कितनी है बेटा? 39% जनसंख्या है यहां पे। तो चलो
ये किसका अवशेष माना गया है? जो आपका मैदान है, तो मैदान जो है मेरे लाडलो वो है तैतीस सागर का अवशेष। तैतीस सागर का अवशेष किसका अवशेष है? ये तैतीस सागर का अवशेष है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान है रखनी है। विशाल मैदान किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। उसका भी निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे आपके हाडोती। हाँ बेटा, हाडोती की बात कर लेंगे अपन। 4 जिले आते हैं और हाडोती की ही बात करें अपन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाडोती में कितनी % जनसंख्या है, तो 11% जनसंख्या है। यहाँ पे कितनी % जनसंख्या है? 11% जनसंख्या है। और भूभाग जो है याद रखना है आप लोगों को, भूभाग जो याद रखना है आप लोगों को वो कितना है? या तो 6.89% याद रख लो, या फिर लगभग 7%। लगभग 7% इसमें आ जाएगा। बेटा यहां जनसंख्या कितनी है? तो सबको पता है गुरुजी 11% लगभग जनसंख्या है। यहाँ पे 11% जनसंख्या आ जाएगी। बिल्कुल। इसका निर्माण ये किसका अवशेष है? तो ये तो गोंडवाना पठार है ना, तो पठार तो गोंडवाना लैंड का अवशेष रहेगा। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बिल्कुल सही बात बताए। लेकिन इसका निर्माण कब हुआ? तो बेटा इसका जो निर्माण हो, देखो ये अवशेष, ये निर्माण, ये 100% अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। मैं फिर बता दूं आपको, अब पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा। टीचर अभी भी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस प्रकार से चीजें पूछी जाएगी और जा भी रही है। आप पुराने पेपरों को देखो, सोलवर्ड पेपर को देख सकते हो आप, सेम टू सेम चीजें मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए निर्माण किस युग में हुआ था? तो क्रेटेशियस युग। क्रेटेशियस युग में इस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो बेटा। 4 भौतिक प्रदेशों की चारों बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छा जाओगे आप लोग, बस इसको अच्छे तरीके से उतार लो मेरे दोस्तों, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पहला भौतिक प्रदेश आएगा आपका, पहला भौतिक प्रदेश अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो भौतिक प्रदेशों में स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, ये काम आने वाली चीज है। सॉरी। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं अपन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये जो भौतिक प्रदेश है ये कैसे बने? सा अगर निर्माण की बात करें, ये 33 सागर कहां से आया, ये अरावली कहां से आई, अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर तो ये भी उतारना है आप लोगों को, ये भी उतारना है कि सर अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी की बात यहां पर की जाती है, तो ये रही आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी के भाग को, ये थी आपकी पेंजिया। पेंजिया, पृथ्वी को क्या बोलते थे बेटा? पेंजिया। ठीक है ना। और पेंजिया की यदि बात की जाए, पूरे ही ये पेंजिया थी। पेंजिया के चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर अगर मैं बात करूं यहां से, पेंजिया के चारों ओर जो है, अगर बात करूं मैं यहां से कि गुरुजी पेंजिया के चारों ओर क्या था, अगर बात की जाए पेंजिया के चारों ओर की बात यहां पर की जाती है, तो बेटा इसके चारों ओर एक जल राशि थी। इसके चारों ओर एक क्या थी बोलो? जल राशि थी। इसके चारों ओर क्या थी बोलो? एक जल राशि थी। उस जल राशि को क्या कहा गया? उस जल राशि को क्या कहा गया मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये आ गई आप लोगों की जल राशि। पानी पानी था गुरुजी, पानी पानी तारे मेरे लाडलो, पानी ही पानी था। ये पूरा ही पेंजिया की बात करूं मैं आप लोगों के, तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो ये पूरी ही आप लोग देखोगे यहां पर है, ये कलर आएगा भैया। चलो कोई बात नहीं, चलिए वो अपन ऐसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो ये चारों ओर, ये चारों ओर अगर आप लोग देखोगे बेटा इस प्रकार से, तो ये चारों ओर जो विशाल जलराशि थी, इसे ही क्या कहा गया? पेंतालासा। पेंतालासा,
ये जो जलराशि है इस जलराशि को क्या कहा गया है? तो इस जलराशि को कहा गया है पेंतालासा। पेंतालासा, ठीक है। अब ध्यान देना, आप लोग बिल्कुल। ये पेंजिया, ये कब की बात बता रहा हूं मैं? ये बात बता रहा हूं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये बात करने जा रहे हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की। और प्राग ऐतिहासिक काल में अगर बात करेंगे अपन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि गुरुजी इस समय पृथ्वी, पेंजिया और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी और पेंजिया का होता है विभाजन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, अब पेंजिया का क्या होगा रे लाडला? विभाजन। तो ध्यान रखो, अब हो गया पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन। और बेटा पेंजिया का विभाजन हो जाता है, और पेंजिया का विभाजन हो गया। और पेंजिया का विभाजन जो हुआ वो कौन से युग में हुआ? तो एक युग का नाम सुना होगा आप लोगों ने बेटा, एक युग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो युग आया था आपका, कौन सा युग था? वो कार्बोनीफेरस युग। कौन सा युग था बेटा? ध्यान रखिएगा, पेंजिया का विभाजन हो गया कार्बोनीफेरस युग में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये भूगोल पढ़ाने वाले को ही पता है। कार्बोनीफेरस युग में हो जाता है। तो आपको मैंने बताया कि पेंजिया का विभाजन हो गया लाडले, कब हुआ गुरुजी? कार्बोनीफेरस युग में। गुरुजी ये युग कब आया? ये कार्बोनीफेरस युग आया, और इस युग में पेंजिया का क्या हो गया बेटा? विभाजन हो जाता है। पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, पेंजिया का यहां पर क्या हो गया बेटा? विभाजन हो जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब साहब पेंजिया का विभाजन हो गया तो पेंजिया दो भागों में टूट गई। ये पेंजिया आपकी, ये पेंजिया हो गई आपकी, ये पेंजिया दो भागों में टूट जाती है बेटा, दो भागों में टूट गई। गुरुजी दो भाग कौन कौन से थे इसके? देखते हैं अपन। पहला जो भाग था रे मेरे लाडलो, वो कौन सा था आपका? पहला जो भाग था वो था आपका अंगारा लैंड। पहला जो भाग क्या कहलाया इसमें? अंगारा लैंड। दूसरा जो भाग था वो पृथ्वी का क्या है था? गोंडवाना लैंड। बिल्कुल सर। अब यहां पर बीच में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर देखिएगा अच्छे तरीके से कि सर ये बीच में एक विशाल जलराशि आ गई साहब, ये बीच में एक विशाल जलराशि आ गई, और इस विशाल जलराशि को क्या कहा गया? 33 सागर। इस विशाल जलराशि को क्या कहा गया रे बेटा? 33 सागर के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखिएगा, अब ये पानी पहले तो चारों ओर था, जैसे पृथ्वी दो भागों में टूट जाती है, तो ये आप लोग देख लो यहां पर इस प्रकार से देखोगे तो इस प्रकार से, तो ये जो बीच की जलराशि थी, ये जो बीच में जलराशि है यहां तक, ये किस में आ गई आप लोगों की? 33 सागर में। तो ये हो गया आपका 33 सागर। तो पेंजिया का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो पेंजिया के भाग आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ साहब पेंजिया के भाग कौन कौन से हैं? पेंजिया के भाग, तो पेंजिया के भाग है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ पेंतालासा, 33 सागर किसका अवशेष है? तो ये पेंतालासा, ठीक है ना, पेंतालासा। तो ध्यान रखिएगा 33 सागर किसका अवशेष माना गया है? या 33 सागर जो है बेटा, 33 सागर का निर्माण किससे हुआ है? पेंतालासा से। किससे हुआ है? पेंतालासा से हुआ है 33 सागर का निर्माण। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी कि पृथ्वी दो भागों में बट गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग,
ध्यान रखिएगा कि भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, अवशेष नहीं है। भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है रे बेटा, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। ठीक है, उसके बाद 33 सागर के गोंडवाना लैंड के अवशेष है, उनकी भी बात अपन करने वाले हैं। कौन कौन से भौतिक प्रदेश इसके अवशेष है, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो आप लोग, यहां पे देखिएगा कि अगर बात की जाए तो ये तो पहले बता दी मैंने आप लोगों को बात, कौन किसका अवशेष है, ये तो बात बेटा पहले ही बता दी गई है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गुरुजी ये तो पहले ही बता दिया आपने। निर्माण क्रम के अनुसार आपसे पूछा जाए, निर्माण क्रम के अनुसार भौतिक प्रदेश, निर्माण क्रम के अनुसार है भौतिक प्रदेश, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा, यही है इसका मतलब कि गुरुजी सबसे पहले निर्माण जो हुआ है बेटा वो किसका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका पहले निर्माण हुआ, तो वह है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहले ये बना। एक नंबर पे कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, 2, 3 और 4 अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे दक्षिण पूर्वी पट्टारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पट्टारी प्रदेश, ये भी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब अरावली मतलब पर्वत बना, फिर पट्टार बना है बेटा है, फिर मैदान बनेगा और फिर मरुस्थल, ऐसे याद रख लो। तो फिर मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर आ जाएगा आप लोगों का मरुस्थलीय प्रदेश। गुरुजी मरुस्थलीय प्रदेश, अब कौन किसका अवशेष है, तो अरावली किसका अवशेष मानी थी अपन ने, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी पूर्वी पट्टारी प्रदेश, ये भी किसका अवशेष है, ये भी किसका है, ये भी गोंडवाना लैंड का। पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है, ये है 33 सागर का, 33 सागर। ठीक है ना, ये तो अवशेष हो गए और ये हो गया निर्माण का। निर्माण का मरुस्थल किसका अवशेष है, तो ये तो सबको पता है 33 सागर, 33 सागर। भैया एक बात ध्यान ही रख लेना, आप फैक्ट लगा के लिखवाई दूं आप लोगों के, फैक्ट लगा के लिखवा दूं। राजस्थान में बी अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, अवशेष नहीं। तो बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, राजस्थान में भी अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है रे बेटा, बिल्कुल राजस्थान में भी अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। तो ये राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश कौन किसका अवशेष है, ये भी बात अपन ने जान ली। चलिए यहां से तो पढ़ने लगे हैं अपन, यहां से तो पढ़ने लगे हैं अपन। चलो राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन ने कर लिया। चलिएगा अब देखो साहब, यहां पर बात करने जा रहे हैं अपन आगे की
कि सर ये कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो जाता है, पेंजिया दो भागों में बट गई। ये थी प्रागैतिहासिक काल की बात, ये तो थी प्रागैतिहासिक काल की बात। अब जो ये है, ये जो है प्लेटे यानी कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब विशाल जलराशि थी, ये क्या थी बेटा? एक विशाल जलराशि थी। ये तो विशाल जलराशि, जल ही जल, ठीक है ना। और ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया के बारे में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। पेंजिया के बारे में मैंने कल भी बताया था कि गुरुजी पेंजिया जो है क्षेत्रफल में बता रखा है मैंने। पेंजिया का टोटल क्षेत्रफल है 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से 36.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, उस वो फिर आ जाएगा 14.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये तो क्या है बेटा? जल। और ये क्या है? स्थल। तो लगभग 71% में जल और लगभग 29% में स्थल। आएगा नहीं आएगा? लगभग 29% में क्या आ जाएगा? स्थल आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब पहले भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। ये बहुत पहले क्या कौन सा प्रदेश बना होगा? अरावली बनी है, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बना, फिर गोंडवाना लैंड बना है, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश बना है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश, और फिर 33 सागर बना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मंजिल एक दिन में तो नहीं, एक दिन जरूर मिलती है। चलिए अब पहले भौतिक प्रदेश की बात अपन करने वाले हैं। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सा आएगा गुरुजी? तो सबको पता है, मरुस्थल से पढ़ते हुए चलेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थल से पढ़ते हुए चलेंगे और सारी चीजों को समझते हुए चलने वाले हैं। सारी चीजों को समझते हुए चलने वाले हैं। चलिए, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे की बात अपन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश आएगा आपके, वो आ रहा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। गुरुजी ये उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अगर इसकी बात करें अपन, तो अभी तो मैंने आप लोगों को सारी बातें इसकी बताई है कि ये जो है राजस्थान में अगर बात की जाए तो पश्चिम भाग में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहली बात तो ध्यान रखनी है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा क्या है बेटा? भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है, चलिए, यह राज्य के 61.11%, यह राज्य के 61.11% भूभाग पर विस्तृत हैं, जबकि यहां पर
40% जनसंख्या का निवास स्थान है, जबकि यहां पर 40% जनसंख्या का निवास स्थान है। वेरी गुड। तो ये चीजें तो मैंने टेबल में याद करवा दी, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, ये दोनों में ही बड़ा है, दोनों में ही बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रदेश जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है, तो किस किस में बड़ा है बेटा? जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखिएगा, यह सर्वाधिक विरल बसा हुआ है, अतः यहां पर न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। बहुत बढ़िया, जनघनत्व, यहां पर न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूनतम जनघनत्व यहां पर पाया जाता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी। न्यूनतम जनसंख्या यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे तो भैया न्यूनतम जनगणना तो मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है ना, जनसंख्या तो है लेकिन क्षेत्रफल भी कितना है, तो विरल बसा हुआ है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है बेटा, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए इस भौतिक प्रदेश की, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन निरंतर चीजों से पढ़ते हुए याद करते जाएंगे। जैसे मरुस्थल, अब मरुस्थल का विस्तार की बात करेंगे अपन, विस्तार की बात यहां से करने वाले हैं बेटा। तो विस्तार जो है इसका कितने जिलों में है, कितने राज्यों में है, ऐसी संपूर्ण बातें, मरु विकास कार्यक्रम कब चला, ऐसी संपूर्ण बातें आएगी। तो पहले तो मैं सामान्य बातें लिखवा रहा हूं मरुस्थल की, फिर आगे की बात अपन करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का मरुस्थल है, मरुस्थल, इस मरुस्थल को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने क्या कहा था, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने क्या कहा था, ठीक है ना। गुजरात प्रदेश कहा था क्या, मेरू कहा था क्या, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, मैं आगे की बात यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरुजी बात की जाए, यह प्रदेश राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। यह प्रदेश राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि यहां पर ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहां पर औसतन उच्च तापमान रहता है, औसतन उच्च तापमान होता है। तो औसतन उच्च तापमान होता है बेटा, इस वजह से इस भौतिक प्रदेश में अत्यधिक उष्णता और गर्मी रहती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अगर मैं बताऊं आप लोगों को, न्यूनतम वर्षा वाला अगर बात करूं, मैं वर्षा की बात करूं यहां पे, तो जैसलमेर में सम पड़ता है बेटा, सम क्षेत्र 0.5 सेमी वर्षा होती है। और ये जो सम है
यही वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अब जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में अगर बात करूं मैं, मरुस्थल में बात करूं बेटा, तो ध्यान रखिएगा तापमान क्या रहता है, तापमान रहता है उच्च, उच्च, तो वायुदाब क्या रहेगा, वायुदाब क्या रहेगा, ये रहेगा निम्न, निम्न। तो अत्यधिक उच्च तापमान ग्रहण करता है मरुस्थल, ठीक है ना। तो यहां पर वर्षा जो है वह न्यूनतम होती है, वर्षा जो है न्यूनतम होती है। सम जैसलमेर में शुष्क जिला पूछ ले आपसे, बताओ राज्य का शुष्क जिला कौन सा है, शुष्क जिला कौन सा है, तो फलोदी है। शुष्क जिला कौन सा आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा शुष्क जिला। आपसे पूछ ले आर्द्र जिला पूछ ले आपसे, आर्द्र जिला तो कौन सा जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछ ले आपसे, न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, तो न्यूनतम वर्षा कहां होती है, जैसलमेर में होती है, जैसलमेर में होती है। फिर आपसे पूछ ले गर्मियों में गर्म, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा, सर्दियों में, तो वो कौन सा जिला है आपका, वह चूरू जिला है आपका। कौन सा जिला है बेटा, चूरू जिला है आपका। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, चलिएगा, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये भौतिक प्रदेश आप लोगों को सिर्फ मैंने स्टार्टिंग की है आज की क्लास में। कल की क्लास को इसका पार्ट 2 जो है ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेगा, ये पार्ट 1 ये भौतिक प्रदेश, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे चलेगा बेटा, ऐसे चलने वाला है। इसलिए आप लोग जुड़े रहना और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना दोस्तों, क्योंकि यही क्लासें आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली हैं, यही क्लासें आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लास से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करूंगा। मरुस्थल किस प्रकार का होता है, उष्ण मरुस्थल क्या होता है, गर्म मरुस्थल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका विस्तार कहां कहां है, थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने जिलों में फैला है, ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको अगली कक्षाओं में मिलेंगे। जब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।